तुम्हें पता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जिनकी मौजूदगी ही लोगों के दिमाग पर छा जाती है। जो ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्य की, उस काले करिश्मे की जो तुम्हें एक आम इंसान से अलग बना देगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी मौन मौजूदगी ही लोगों को इस कदर बांध देगी कि वो तुम्हारे बिना अधूरे लगेंगे। पॉइंट 1, परफेक्ट मत बनो, रहस्यमय बनो। लोग सोचते हैं अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है परफेक्शन डिस्कनेक्ट पैदा करता है। जब तुम अपनी एक छोटी सी कमजोरी जाहिर करते हो, मैंने कई बार खुद पर शक किया है। कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन तब तुम इंसान लगते हो। प्लेटफॉल इफेक्ट यही कहता है, छोटा सा फ्लॉ तुम्हारी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है, और जब इसके बाद तुम अपनी पावर दिखाते हो तो उसका इम्पैक्ट सीधा दिल पर लगता है। याद रखो, दिमाग कॉन्ट्रास्ट को याद रखता है, फ्लो को नहीं। पॉइंट 2, तुम जितना कम बोलते हो उतना गहरा असर करते हो। डार्क करिश्मा का एक मूल मंत्र है, साइलेंस क्रिएट्स ग्रेविटी। कभी गौर किया है? कम बोलने वाले लोगों को लोग ज्यादा गौर से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हर शब्द सोच समझ कर आता है, हर बात में वजन होता है। जब तुम किसी से मिलो, धीरे बोलो, थोड़े पॉज लो। हर शब्द के बीच चुप्पी वो स्पेस है जो दिमाग में छाप छोड़ती है। धीमा बोलना, आत्मविश्वास, जल्दी जल्दी बोलना, वैलिडेशन मांगना। पॉइंट 3, कंट्रोल्ड एब्सेंस। रहो फिर गायब हो जाओ। अटैचमेंट ग्रोज इन एब्सेंस। जब तुम हर वक्त अवेलेबल होते हो तब तुम्हारी वैल्यू घटती है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिले वो बेकार लगता है। स्ट्रैटेजी, किसी के साथ गहरी बातचीत के बाद अचानक शांत हो जाओ। नो एक्स्ट्रा मैसेज, नो चेस, जस्ट डिसअपीयर फॉर अ व्हाइल। तुम्हारी गैर मौजूदगी उस इंसान के भीतर एक गूंज छोड़ देगी, एक अधूरापन, एक खालीपन जो सिर्फ तुम्हारी याद से ही भर पाएगा। पॉइंट 4, मिरर डिले। लोगों के दिमाग को पढ़ो। लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में सामने वाले की नकल करने लगते हैं। फेक लगता है, सही तरीका है। पहले ऑब्जर्व करो उनकी टोन, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का चुनाव, फिर धीरे धीरे उसे मिरर करो। लेकिन असली जादू होता है वर्बल डिले में। उदाहरण, अगर कोई कहता है यार मैं बहुत थक चुका हूँ, अंदर से टूट गया हूँ, तुम तुरंत मत बोलो, 5 सेकंड चुप रहो, फिर धीरे से कहो वो फीलिंग जब सब कुछ सुनने लगने लगता है, मैं समझ सकता हूँ। इस पॉज और समझ से वो इंसान इमोशनल रूप से कनेक्ट करेगा। तुम उसके लिए सिर्फ श्रोता नहीं, एक आईना बन जाओगे। पॉइंट 5, सबकॉन्शियस एंकर। अपने होने की छाप छोड़ो। हर बार जब तुम किसी से मिलो, एक सिग्नेचर लाइन या जेस्चर इस्तेमाल करो। जैसे, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक बंद दरवाज़ा होता है और किसी को उसकी चाबी बनाना आना चाहिए। या हर बार तुम अपनी उंगली से कुर्सी की कोने पर टैप करो। वक्त के साथ वो लाइन या जेस्चर उस इंसान के दिमाग में तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगा। तुम उनके सबकॉन्शियस माइंड में एंकर बन चुके हो। अब जब वो लाइन या जेस्चर देखेगा, वो तुम्हें याद करेगा। पॉइंट 6, फ्यूचर पेसिंग। खुद को उनके सपनों में जगह दो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो भविष्य की एक इमोशनली चार्ज तस्वीर पेश करो। जैसे, सोचो ना, एक दिन हम पहाड़ों के बीच ठंडी हवा में बैठे हैं, किसी झील के किनारे। नो फोन, नो नॉइज, सिर्फ सुकून और हम। अब तुम उसके दिमाग में नहीं, उसके सपनों में हो। अब वो तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक भावनात्मक कल्पना से जोड़ता है। पॉइंट 7, एम्ब्रेस डार्कनेस। अपनी शैडो को पहचानो। हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं। डार्क कैरिज्मा तब पैदा होता है जब तुम अपनी डार्कनेस को छिपाते नहीं, बल्कि स्वीकारते हो। तुम बोलो, हाँ मुझ में गुस्सा है, हाँ मैं ब्रोकन रहा हूँ, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा है और अब मैं कुछ और हूँ। लोग तुम्हारी वल्नरेबिलिटी से डरेंगे नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट करेंगे। पॉइंट 8, आई कांटेक्ट।
लेकिन इंटेलिजेंटली लोग कहते हैं आंखों में आंख डालकर बात करो। सच है, लेकिन लिमिट में। लगातार घूरने से डोमिनेंस दिखता है, लेकिन बीच बीच में नजरें हटाना वल्नरेबिलिटी और थॉटफुलनेस दिखाता है। टेक्निक: 60% समय आई कांटेक्ट, 40% समय दूर देखें या आंखें नीची करें। एक हल्की सी माइक्रो स्माइल के साथ यह तुम में एक रहस्यमय मैग्नेटिज्म पैदा करेगा। पॉइंट 9, डोंट चेस, अट्रैक्ट डार्क कैरिज्मा की असली ताकत यह है कि तुम खिंचाव पैदा करो। तुम्हारा काम लोगों को समझाना नहीं, बल्कि ऐसा बनना है कि लोग खुद तुम्हें समझने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी में रहो, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। लेट योर प्रेजेंस डू द टॉकिंग। पॉइंट 10, स्लो मूवमेंट नॉट जस्ट पावर। डार्क कैरिस्मेटिक लोग जल्दी नहीं चलते, जल्दी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। अगली बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो, धीरे चलो, रुक कर देखो। किसी से बात करो तो बॉडी लैंग्वेज खुली हो, लेकिन काल्म हो। तुम्हारा हर एक्शन कहेगा मैं ज़रूरी हूँ। पॉइंट 11, यूज साइलेंस टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। ज़्यादातर लोग किसी ऑकवर्ड साइलेंस से डरते हैं, लेकिन डार्क कैरिस्मेटिक लोग उस साइलेंस को पावर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम अचानक पॉज लेते हो, तो सामने वाला सोचने लगता है अब क्या कहेगा, क्या सोचा इसने। तुमने उसकी सोच को अपने हाथ में ले लिया। पॉइंट 12, लीव विद अ मार्क। हमेशा एक पावरफुल एंड दो। कभी भी किसी बातचीत को ऐसे ही मत खत्म करो। हमेशा जाते जाते एक ऐसा लाइन छोड़ो जो दिमाग में गूंज जाए, जैसे कुछ बातें समय नहीं बताता, वो बस महसूस होती हैं। या अगर फिर कभी हमारी बात हो तो शायद मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊं जो अब तक किसी को नहीं बताई। तुम चले गए हो, लेकिन तुम्हारी बात अभी भी उसके दिमाग में घूम रही है। निष्कर्ष: दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बनो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इमोशंस को समझो और उनका इस्तेमाल सीखो। तुम हर किसी को खुश करने के लिए नहीं बने हो, तुम उन्हें हिला देने के लिए बने हो। हर शब्द, हर खामोशी, हर मौजूदगी एक निशान छोड़नी चाहिए। डार्क कैरिज्मा कोई नाटक नहीं है, यह एक स्थिति है, एक एनर्जी जो अंदर से आती है और सामने वाले को तोड़कर जोड़ देती है। इस वीडियो में जो भी तुम्हें बताया गया है, उसे एक ट्रिक की तरह नहीं, एक आर्ट की तरह अपनाओ। तुम जब एक बार अपने शब्दों और मौजूदगी को एक हथियार बना लेते हो, तो तुम किसी भी कमरे को कंट्रोल कर सकते हो, बिना आवाज़ उठाए, बिना चेस किए, बस अपनी प्रेजेंस से। तुम रेडी हो डार्क कैरिज्मा को अनलॉक करने के लिए। अब जाकर वो असर पैदा करो जो दिलों को नहीं, दिमागों को अपना बना ले।